ऑल ऑफ यू, राधे राधे। लास्ट लेक्चर में हम ये अपना कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स के बारे में। उसमें हम ये नोट्स पे रह रहे थे, कुछ इशू हो गया था, इस वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई। इसमें नोट पढ़ेंगे हम। सिग्निफिकेंट रिस्क जनरली रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट। जो सिग्निफिकेंट रिस्क है वो जनरली किस चीज से रिलेटेड होते हैं? नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स, जजमेंट मैटर्स। वो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन जजमेंट मैटर्स की वजह से होते हैं जो रिस्क होते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन क्या होता है? ROMM may be greater for significant non-routine transactions. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ सकता है ड्यू टू किस वजह से? नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन की वजह से। तो इसमें नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम फॉलोइंग मैटर्स। जो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है वो किस वजह से अराइज होती हैं? सबसे पहले हमारा ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट का मतलब कुछ ज्यादा इंटरवेंशन हो किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, तब नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन अराइज हो सकती है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और अकाउंटिंग पॉलिसीज की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कोई भी कैलकुलेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स है तो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन अराइज हो सकते हैं। ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। मतलब कोई ज्यादा इंटरवेंशन डाटा कलेक्शन को लेकर या डाटा प्रोसेसिंग को लेकर तब अराइज हो सकते हैं नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द आइडेंटिफाइड रिस्क। किसी भी नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन का क्या नेचर है? विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंटिटी, जो भी मतलब किसी भी एंटिटी के लिए कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्ट होती है। ओवर द आइडेंटिफाइड रिस्क, आइडेंटिफाइड रिस्क ज्यादा कोई भी इम्प्लीमेंट मतलब कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने में कोई डिफिकल्टी होती है एंटिटी को। मतलब ये नीचे नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन की वजह से एंटिटी को डिफिकल्टी होती है कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने में। जज सेकंड है हमारा जजमेंट मैटर्स। जजमेंट मैटर्स क्या होता है? ROMM may be greater for significant judgmental matters that requires for development of accounting estimates। मतलब जो जजमेंटल मैटर्स अकाउंटिंग एस्टिमेट को डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब जजमेंटल मैटर्स की वजह से भी ROMM बढ़ सकता है। मे अराइज ड्यू टू फॉलोइंग। ये जजमेंटल मैटर किस वजह से अराइज करते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट और रेवेन्यू। कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मतलब किसी भी अकाउंटिंग एस्टिमेट या रेवेन्यू की वजह से जजमेंट कर सकते हैं। रिकॉग्निशन में भी सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। किसी भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की वजह से। रिक्वायर्ड जजमेंट में भी जो रिक्वायर्ड जजमेंट है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और रिक्वायर्ड अजम्पशन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। किसी भी फ्यूचर इवेंट को लेकर कोई रिक्वायर्ड अजम्पशन है उसे लेके भी जजमेंट हो सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा जजमेंट मैटर अफेक्ट होता है और जिसकी वजह से ROMM बढ़ सकता है। तो ये पॉइंट हमारा यहीं खत्म हो जाता है। ये नेक्स्ट वीडियो का ही बचा हुआ पॉइंट है, नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 2 है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मतलब आगे का कवर करेंगे। थैंक यू, राधे राधे।